disorders of kidney. गुर्दे की बीमारियां बेटे दो तरह की हैं जो आपके लेवल पे हमने पढ़नी है। आज की हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स बेटे क्या हैं और कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ बन सकते हैं और अपनी अपनी जगह के लिहाज से ये कैसी हमें अपना मुश्किलात से दो चार करते हैं, वो सारा इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। अगर बेटे हम अपना यूरिनरी सिस्टम जो है उसको देखें तो दो किडनीज, एक यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। किडनी स्टोन्स कब बनते हैं? सबसे पहली बात, जब हम लेस वाटर इनटेक, पानी कम पिए, हाई साल्ट्स इनटेक, साल्ट्स ज़्यादा खाएं, या ऐसी चीज़ें जैसे टोमेटो जिनमें हायर लेवल ऑफ साल्ट्स, ऐसी वेजिटेबल जिनमें हायर लेवल ऑफ साल्ट्स मौजूद हो। वेस्ट की सूरत में भी मैंने बताया था आपको कि टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम के मौजूद होते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पर। अब वो अगर सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं तो हमारे किडनीज़ के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर्स के अंदर और यूरिथ्रा के अंदर कैल्कुलाई बनने के या स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इससे होता क्या है? इन सारी बातों से इसमें डिहाइड्रेशन भी एक शामिल है। अगर कोई बंदा वर्कआउट ही ऐसा कर रहा है कि जिसमें उसको पसीना उसके वाटर इनटेक की निस्बत ज़्यादा आ रहा है तो वो डिहाइड्रेट हो रहा है, उसका ब्लड कंसनट्रेटेड हो रहा है। अब उससे क्या होगा? हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन से मुराद बेटे के साल्ट्स की मिकदार यूरिन में ज़्यादा और पानी जो है वो कम हो जाएगा, यूरिन कंसनट्रेटेड आएगा। अब वो किडनीज कब तक उसको हल करते रहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये मुख्तलिफ साल्ट्स जो हैं ये इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी पेल्विस मौजूद होती है। अब ये जो पेल्विस है बेटे, इसको अगर थोड़ा देखो तो ये हमने कहा था ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ तरह की पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो आके ओपन होती हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स का मजमुआ होती हैं। ऐसे ही था। अब बेटे ये जो स्टोन बनता है, स्टोन का शक्ल जो है वो बहुत डिपेंड करती है कि उसकी यूरिनरी सिस्टम में लोकेशन क्या है। अगर मैं इसको ये कहूँ, शेप of stone depends upon its location in urinary system, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं जिन पे स्टोन की शेप, एक लोकेशन इन द यूरिनरी सिस्टम, दूसरा टाइप ऑफ साल्ट्स, वो बन किस साल्ट का रहा है। कैल्शियम के यूरेट्स हैं, ऑक्सालेट्स हैं, यूरेट्स हैं या यूरिक एसिड हैं कि या कैल्शियम कार्बोनेट ही डिपॉजिट हो रहा है। ये डिपेंड करता है
कि वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में बन कहाँ रहे हैं और कौन सा साल्ट उनको बना रहा है। सपोज़ अगर ये स्टोन पहले ये रेत की दानों की तरह कंक्रीशंस की सूरत में जमा होते हैं, हम उनके मेडिकल फील्ड में कंक्रीशंस का नाम देते हैं, सैंड लाइक जो ज़रात हैं वो जमा होंगे। जब तब भी पानी की कमी पूरी नहीं की जाएगी तो तब वो जो रेत के ज़रात हैं वो जमा होते होते सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। ये जब सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे, अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इनको जिधर को जगह मिलती जाएगी ये फैलते जाएंगे। अब खुदा ना खास्ता जो स्टोन यहाँ पे बनेगा, अब चूंकि उसको इसके अंदर पेनिट्रेशन के लिए भी जगह मिल रही है, तो ये स्टोन जो है ये कांटेदार होगा। ये स्टोन क्या होगा, कांटेदार होगा। अगर वो स्टोन बनना शुरू हुए यहाँ पे कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको पेनिट्रेशन की फर्दर जगह नहीं मिल रही, तो वो गोल होगा, राउंड होगा। तो वो क्या होगा बेटे, राउंड होगा। अब ये जो राउंड स्टोन्स हैं दे आर लेस पेनफुल। ये क्या होते हैं, कम दर्द वाले होते हैं, वजह राउंड है, जगह स्मूथ है उनकी। ये जो आप कह लें नोकदार हैं, कांटेदार हैं, दे आर सीवियरली पेनफुल। इसमें क्या होगा बेटे कि आप थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करोगे तो ये स्टोन चुभेगा। इसका ये जो हॉर्न्स हैं आप कह लो, ये जिस जगह पे चुभेंगे उस जगह पे ही ज़ख्म करेंगे, ज़्यादा पेनफुल होगा। ये तब ज़्यादा पेनफुल होगा जब बहुत बड़ा हो जाएगा, तब वो मुसलसल प्रेशर बरकरार रखेगा। लेकिन ये अगर छोटा भी है, अपनी शक्ल की वजह से आप पहले तो पता नहीं इतना चलेगा, लेकिन एक ख़ास हद तक जब इसका साइज़ बढ़ जाएगा फिर ये जिस जगह पे चुभेगा वहाँ पे पेन होगी। अब समझ आई इस फिक्रे का क्या मतलब है कि इसकी शक्ल डिपेंड करती है इसकी लोकेशन पर कि कहाँ बन रहे हैं। अच्छा जी, अब बेटे अगली बात, इनकी सिम्टम्स भी मुख्तलिफ होंगी। अब ज़रा इधर तवज्जो करनी है मेरी तरफ। इसकी सिम्टम्स भी मुख्तलिफ होंगी। अगर तो ये स्टोन हमारे यूरिटर, एक किडनी के यूरिटर में आ गया, मैं सिम्टम्स की अब बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, लेस यूरिन प्रोडक्शन होगी। एक किडनी को इसने ब्लॉक कर दिया, उसके नतीजे में ये किडनी के गिर्द स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, इसका पानी इसी में जमा होना शुरू हो जाएगा। जो यूरिन खारिज होना चाहिए था वो अब इसमें से खारिज नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर दोनों में स्टोन है और यूरिटर में आके उन्होंने बंद कर दिए, देन देयर विल बी नो यूरिनेशन, देयर विल बी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये स्टोन्स किडनीज के अंदर मौजूद हैं तो फिर हमारी इस जगह पे ही पेन होगी, दैट विल रेडिएट टुवर्ड्स। लेकिन अगर वो स्टोन हमारे यूरिटर की, अब अगर इस लोकेशन पे स्टोन है तो अब इसकी लोकेशन के लिहाज से दर्द होगी। अगर वो इस जगह पे पहुंच चुका तो अब इसकी लोकेशन के लिहाज से हमें पेन होगी। ये नहीं है कि जब भी स्टोन होगा तो हमें गुर्दों में ही दर्द होगी, नहीं, अब ये पेट के हिस्से में शामिल हो चुका।
तो इसको सॉर्ट आउट फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही किया जाता है कि वो स्टोन कहाँ मौजूद है, किस जगह पे अब वो लोकेटेड है, अब उसका करना क्या है। आगे हम ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, अगर ये स्टोन, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक टाइप के स्टोन की जो गोल हैं, राउंड हैं, अगर वो स्टोन आ गया हमारे ब्लैडर के अंदर, अब ब्लैडर पे वज़न पड़ जाएगा और हमें जो यूरिनेशन की हाजत होती है, पेशाब करने की जो हाजत होती है, वो भी एक यूरिन का जब ख़ास वॉल्यूम ब्लैडर में जमा होता है, उसका एक ख़ास वज़न पड़ता है ब्लैडर में, तब हमें हाजत होती है कि हमने पेशाब करना है। एक तो स्टोन आ गया, दूसरा ऊपर से यूरिन की अब पहले जितनी मिकदार नहीं, उससे कम मिकदार, चूँकि यूरिन की जगह इसने ले ली हुई है। अब क्या होगा, बार बार पेशाब की हाजत होगी। एक बात, मतलब क्या कहूँ मैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, अगर तो वो स्टोन एक साइड पे है तो सर आपको थोड़ा बहुत पेशाब आता रहेगा, क्योंकि वो सारा पेशाब की वजह से हाजत नहीं थी, वो इसके वज़न की वजह से थी। और अगर खुदा ना खास्ता वो ब्लैडर के आगे मौजूद है तो अब क्या होगा, हाजत होगी यूरिन की, लेकिन हम यूरिन पास नहीं कर सकते क्योंकि उसने यूरेटर को ब्लॉक कर दिया। नतीजतन ब्लैडर क्या होगा, स्वेल होता जाएगा, फूलता जाएगा, और इसके लिए आपको फ़ौरन मतलब फिर प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं आगे। और अगर हमारे यूरिथ्रा के अंदर आके फंस गया स्टोन, फिर भी यही मसला कि अब यूरिथ्रा में शदीद दर्द, लेकिन यूरिन पास नहीं होगा। ये मैं बड़े स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। अमूमन छोटे स्टोन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, पेनफुल होते हैं, निकल जाते हैं, कहीं किसी की पेन कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। अब आते हैं ये जो हमारे हॉर्नी स्टोन्स हैं, कांटेदार स्टोन्स जो हैं, ये जहाँ पे मौजूद हैं बेटे, ये क्या करेंगे, उस जगह को रप्चर करेंगे। रप्चर मीन उसको वहाँ से खरोचेंगे। अब उससे क्या होगा, एक तो वहाँ पर वाउंड्स हो गए, जिस जगह पर भी ये मौजूद हैं, ज़ख्म हो गए। अब उन ज़ख्मों से ब्लड भी आएगा और उस जगह की इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, तो उस यूरिन के ज़रिए पस सेल्स जो हैं वो आएंगे, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इस पीप की वजह से जो हमारा यूरिन होगा उसकी स्मेल नहीं तब्दील हो जाएगी, फॉल स्मेलिंग हो जाएगा, बहुत गंदी स्मेल हो जाएगी। और आपने अपनी ज़िंदगी में ये दो इंडिकेटर बना लेने हैं। जब आपको ये महसूस हो कि आपके यूरिन का कलर येलोश की तरफ जा रहा है, पानी बढ़ा दो, अंधाधुंध बढ़ा दो। मतलब अंधाधुंध से मुराद कि जहाँ पे आपको 1 गिलास की प्यास है आप 3 कर लो। यूरिन का कलर जो है वो आपने वाइट रखना है। आपने डिहाइड्रेशन का इसी से पता चलता है कि यूरिन का ना आना या यूरिन का गाढ़ा हो जाना और यूरिन पास करते हुए जलन होना, फिर जलन भी होना शुरू हो जाती है, पीएच तब्दील हो जाती है ना फिर। अच्छा, दूसरा इंडिकेटर कि जब आप महसूस करो कि इसमें से स्मेल आ रही है ज़्यादा, विटामिन जो हैं, मल्टी विटामिन जो हैं, ख़ास तौर पे विटामिन सी और डी खसूसन, ये अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो हड्डियां पहले मजबूत हो जाएंगी जितनी को होनी है। अब जो उससे एक्स्ट्रा बचेगा सर, वो पथरियां बनाने में मसरूफ़ हो जाएगा। तो हमारे जिस्म में जगह जगह पथरियां, मैं ये हायर लेवल ऑफ विटामिन डी की बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या था कि बग़ैर पूछे, बग़ैर मशवरा किए अपने मालिज से अंधाधुंध खाते गए। अब वो क्या बना, हमारे लिए पथरियों का बाइस बना कि जहाँ पर ये सारे इसके काजिज़ हैं, वहाँ पे ये भी एक मेजर काज है कि
कि ये मल्टीविटामिन का खुद से बग़ैर एवेल्यूएशन के खाना शुरू कर देना। मैंने पहले भी कहा था मल्टीविटामिन खाए जाएं, लेकिन पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उनका लेवल है क्या, मेरे जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपने ये खाने हैं और इतनी मिकदार में इतने अरसे तक खाने। अच्छा जी, अब अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि यूरिन की जो स्मेल है वो भी फाउल हो जाएगी, बुरी होगी बहुत। आपने बात मैं कर रहा था कि ज़्यादातर इलाज हमारी अपने कंट्रोल में, पानी की मिकदार आप बढ़ा दें। पहले रेत के ज़रात जैसे बनने शुरू होते हैं, कंक्रीशंस बननी शुरू होती है, उन कंक्रीशन से दोबारा फिर वो अपना, जब वो एक खातर खा मिकदार में बन जाती हैं, फिर वो सॉलिडिफाई होना शुरू होती हैं, तब वो स्टोन्स में कन्वर्ट होती हैं। इनका हल क्या है? इनका बेटे पहला हल जो इलाज है दैट इज़ लिथोट्रिप्सी। मैं आसान को पहला इसलिए कहा, ये मॉडर्न है, आसान है, इसलिए मैंने इसको पहला कहा कि जिस लोकेशन पे हमारे स्टोन्स मौजूद हैं उस एरिया को एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज से मुराद बाकी जगह को ढांप दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि बाकी जगहों पर वेव्स ना पड़ें। नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो हैं उस लोकल जगह पे बम्बार्ड की जाती हैं एक मशीन के ज़रिए। वो क्या करता है कि इन स्टोन्स को छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है, ऐसे टुकड़े जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं। बड़ा स्टोन उसको छोटे पीसेस में, छोटे पीसेस इस लेवल के कि वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाएं। लेकिन ये नहीं होता कि एक ही विज़िट किया और उसने रेज़ा कर दिया और हमने यूरिन आके घर करना शुरू किया पथरी। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टोन का साइज़ क्या है, लोकेशन और साइज़, कितनी दफ़ा आपको इसके सेशन लेने पड़ेंगे, सेशंस में होता है। तो फिर लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रा सेफ़र तरीका है जिसमें लेस पेनफुल भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी दर्द जो स्टोन पास होने की है हमारे यूरिनरी सिस्टम में वो ज़रूर होती है। अच्छा जी, दूसरा सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल, कि जिस जगह पे स्टोन मौजूद है उस जगह को कट लगाया जाता है, वहाँ से स्टोन रिमूव करके दोबारा स्टिचेस लगा के कुछ अरसे के लिए आपको बेड के हवाले कर दिया जाता है कि जब आप हील आउट हो जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं आज किडनी स्टोन।